शुरुआत कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए बढ़िया है। आज हम सिंथेसिस शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए सिंथेसिस बड़ी मुश्किल हो जाती है। चलिए थोड़ा सा इसे आसान बनाते हैं। कोई ग्रामेटिकल वर्ड यूज नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल सा अपना हिंदी यूज करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है 100% आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है जोड़कर एक करना, जोड़कर एक करना या मिलाना। अब ग्रामर में हमारे पास ऐसा क्या है जिसे हम जोड़ेंगे? तो हमारे पास सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो ग्रामेटिकल तरीके से सिंथेसिस हमारे लिए क्या है? तो देखिए, सिंथेसिस क्या है? जब हम दो या दो से अधिक सब सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंसेस होंगे, कम से कम दो तो होंगे, लेकिन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद या तो एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो वो हमारा सिंथेसिस कहलाता है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है ग्रामेटिकल तरीके से सिंथेसिस की कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ें और जोड़ने के बाद या तो एक सिंपल सेंटेंस ही बनाएं या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, तो वो हमारा सिंथेसिस कहलाएगा। आप लोगों की जो सिलेबस में है वो केवल सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बनाना है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, तो मैं यहां अभी बता भी नहीं रहा उसे। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट कीजिए तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से सेंटेंस हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कंपाउंड है या सिंपल है। ओके, फिलहाल हम केवल बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद या तो सिंपल बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या कंपाउंड बनाएंगे, वो सिंथेसिस होगा। जैसा कहा जाएगा हम वैसा बनाएंगे। अगर हमसे सिंपल बनाने के लिए कहा जा रहा है तो सिंपल बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कंपाउंड बनाने के लिए कहा जाएगा तो कंपाउंड ही बनाएंगे। और क्या, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आपकी सिंपल सेंटेंसेस से। थोड़े से कठिन होते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस जो है कई सारे टॉपिक के अंतर्गत बनते हैं। तो जो पहला टॉपिक आता है और जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो होता है हमारा पार्टिसिपल। तो आज हम देखेंगे कि ये पार्टिसिपल चीज क्या है और कैसे इसे अप्लाई करना है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पार्टिसिपल। आखिर पार्टिसिपल कहते किसे हैं? देखो, पार्टिसिपल कोई नई चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है, आप जानते हैं उस चीज को, उसी से बनती है पार्टिसिपल। क्या होता है पार्टिसिपल? वर्ब। वो वर्ब जो एडजेक्टिव या वर्ब की तरह से काम करे वो पार्टिसिपल कहलाता है। वो वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह से वर्क करे या वर्ब की तरह से ही वर्क करे वो पार्टिसिपल कहलाती है। अब एक टेंशन ये है कि वर्ब, चलो वर्ब की तरह से काम कर रही है, समझ में आता है, लेकिन वर्ब एडजेक्टिव की तरह से काम कैसे कर जाएगी? जब वो वर्ब है तो एडजेक्टिव कैसे होगा? होगा, देखिए कैसे होता है। मैंने यहां लिखा अ वर्किंग वुमेन शाउटेड एट मी। एक वर्किंग वुमेन, एक कामकाजी महिला मेरे ऊपर चिल्लाई। अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो शाउटेड वर्ब है। अच्छा, वर्ब तो वर्क भी होता है, तो यहां जो वर्क वर्ब है उसमें आईएनजी लगाया है हमने और वुमेन नाउन से पहले रख दिया है। और ये वर्ब जो है इस नाउन की विशेषता बता रही है, और जो भी नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो कामकाजी महिला, तो यहां जो वर्ब है वर्क, ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रही है या नहीं? और देख लीजिए एक और सेंटेंस, दे प्रोवाइड मी अ क्लीन रूम। यहां वर्ब तो है प्रोवाइड। अच्छा, वर्ब तो क्लीन भी होती है कि नहीं? क्लीन, लेकिन यहां वर्ब नहीं है। ये क्लीन किसकी विशेषता बता रहा है? रूम की। तो नाउन की विशेषता जो बताएगा वो एडजेक्टिव। तो ये वर्ब एडजेक्टिव की तरह से काम कर रही है। तो यहां वर्किंग और यहां क्लीन हमारी पार्टिसिपल है। समझ में आ गया वर्ब एडजेक्टिव की तरह से कैसे काम करती है? वर्ब वर्ब की तरह से काम करती है, वो तो सिंपल सा है, वर्ब वर्ब की तरह से काम करेगी। शी हैज बीन वर्किंग फॉर एन आवर। अब हम ये जो वर्ब है हमारी, इसे हम कहेंगे पार्टिसिपल।
क्यों कहेंगे भाई, वर्ब को तो वर्ब ही कहना चाहिए। हम इसे कहेंगे पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल नहीं कह रहे यहां तो पार्टिसिपल है, ये वर्किंग और ये क्लीन, लेकिन यहां जो वर्किंग है ये वर्ब है जो कि पार्टिसिपल फॉर्म में है। अब पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? पार्टिसिपल फॉर्म होता है जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है, आईएनजी लगाते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। तो यहां जो वर्ब है ये पार्टिसिपल फॉर्म में है। ठीक है, जैसे ही हैड रिटन अ लेटर, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है तो ये वर्ब ही, लेकिन पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल की तरह से काम कर रही है। चलिए, तो नॉर्मल क्या होता है पार्टिसिपल? पार्टिसिपल वो वर्ब होती है जो एडजेक्टिव या वर्ब की तरह से काम करती है। बड़ा सिंपल सा तरीका। चलिए, अब हम जो पढ़ेंगे पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव की तरह से तो एक बार काम करेगी, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से कई बार काम। अब ये एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये फ्रेज क्या होता है। पूरी ग्रामर में कहीं भी आपको अगर वर्ड दिख जाए फ्रेज, पूरी ग्रामर में कहीं भी वर्ड दिखता है फ्रेज, तो समझ लीजिए दो या दो से अधिक शब्द होंगे उसमें, दो या दो से अधिक शब्द। ओके, किसी भी रूप में दिख जाए, किसी के भी पीछे लगा हुआ दिख जाए, बस समझ लेना दो या दो से अधिक शब्द। अब यहां है एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी कि देखो यहां ये एडजेक्टिव था केवल एक वर्ड, यहां ये एडजेक्टिव था केवल एक वर्ड, लेकिन अगर विशेषता बताने वाले शब्द दो या दो से ज्यादा हो जाएं तो उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे, एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज। और यहां जो पार्टिसिपल हम पढ़ेंगे वो एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में ही ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे कि राइटिंग ए लेटर राम वेंट टू पोस्ट ऑफिस। अब सेंटेंस तो मेरा ये है कि राम वेंट टू पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ओके, अब ये जो है राइटिंग ए लेटर, पत्र लिखकर राम पोस्ट ऑफिस गया, तो ये जो है पत्र लिखकर, ये राम को क्वालिफाई कर रहे हैं, राम की विशेषता बता रहे हैं कि राम ने पहले क्या किया था। तो राम ने पहले पत्र लिखा, उसके बाद वो फिर पोस्ट ऑफिस गया। तो ये वर्ड हो गए एक, दो, तीन, ये तीन वर्ड मिलके राम को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। तो फ्रेज का मतलब वही होता है दो या दो से अधिक शब्द मिल जाए। तो जब भी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएंगे। और यहां जब हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस तो दो तीन बार वो एडजेक्टिवल फ्रेज ही आएगा, एडजेक्टिव केवल एक बार आएगा। ओके, तो क्लियर हो गया कि पार्टिसिपल क्या होते हैं। नॉर्मल पार्टिसिपल वो वर्ब होती हैं जो एडजेक्टिव या वर्ब की तरह से काम करती हैं। हम जो पढ़ेंगे उसमें पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से भी काम करेगा और एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से भी काम करेगा। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। ये पोर्शन राइटिंग अ लेटर, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमें पार्टिसिपल का यूज करना है, और मैंने पहले ही बताया था आपको कि सिंपल सेंटेंस कई टॉपिक्स के अंतर्गत बनते हैं, कई टॉपिक्स आते हैं, पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह पर हमारा पार्टिसिपल ही लगेगा? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पार्टिसिपल की बता रहा हूं मैं। तो पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे हम? जब दिए गए सभी वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है। हमें दो, कम से कम दो सेंटेंस दिए जाएंगे, दो दिए जाएं, तीन दिए जाएं, चार दिए जाएं, पांच दिए जाएं, सबका सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होने चाहिए, अगर अलग अलग है तो नहीं। पार्टिसिपल का प्रयोग हम केवल तभी करेंगे जब दिए गए सभी वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है। इसमें एक अपवाद भी आएगा जो हम सबसे एंड में बताएंगे आपको, उसमें सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, लेकिन आप अभी अपने दिमाग में यही बैठाइए कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम केवल तभी करेंगे जब दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट एक होगा। ओके, तो रट लीजिए इसको। पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं? जब दिए गए सभी वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब
हम तीनों को एक एक करके सीखेंगे, एक साथ नहीं सीखेंगे। पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्लियर करेंगे, फिर पास्ट को, फिर परफेक्ट को। तो चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की ओर। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब हमारे पास तीन पार्टिसिपल हैं, तो तीनों का यूज जो है वो स्पेसिफिक होगा, विशेष होगा, एक पर्टिकुलर जगह पर ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं। देखिए, प्रयोग कब करते हैं ये मैं तीनों में, चारों में बताऊंगा आपको, रट लेना, इसके बिना आप पार्टिसिपल का यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं। नंबर एक वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम यानी कि रिजल्ट दूसरे वाक्य में दिया जाता है। एक वाक्य में कोई भी काम होगा और उसका रिजल्ट जो है दूसरे वाक्य में दिया जाएगा। ठीक, अब कैसे पहचानेंगे कि ये रिजल्ट है या नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है अपने आप में। तो देखिए, जो काम नॉर्मली होते हैं वो रिजल्ट होते हैं, और जो काम नॉर्मली नहीं होते वो रिजल्ट नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि मैंने शेर देखा, मैं चिल्लाया, तो भाई साहब, शेर देख के आदमी चिल्लाता है, ये काम नॉर्मली होता है, तो ये रिजल्ट है। ठीक है। मैंने पत्र लिखा, मैं हॉस्पिटल गया, तो क्या पत्र लिखने के बाद आदमी नॉर्मली हॉस्पिटल ही जाता है? नहीं जाता, तो ये रिजल्ट नहीं है। सूरज निकला, चिड़िया उड़ गई। अब सूरज निकला तो उसका रिजल्ट है या नहीं है? क्योंकि सूरज निकलता है तो नॉर्मली चिड़िया उड़ जाती है। तो जो काम नॉर्मली होते हैं वो रिजल्ट है, और जो काम नॉर्मली नहीं होते वो रिजल्ट नहीं है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। नंबर 2, एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। जैसे ही एक काम खत्म होगा तुरंत दूसरा काम शुरू हो जाएगा, दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। तीसरा, दिए गए वाक्यों को हिंदी में जोड़ने पर कर या करके शब्द आता है। अगर हम वाक्यों को हिंदी में जोड़ देंगे तो या तो कर शब्द आएगा या करके शब्द आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। मैंने यहां दो सेंटेंस ले लिए। आई शॉ ए लायन, आई रैन अवे। मैंने एक शेर देखा, मैं भाग गया। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम पार्टिसिपल, प्रेजेंट नहीं, केवल पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल क्या होते हैं और कब यूज होते हैं मैंने आपको भी बताया। पार्टिसिपल का प्रयोग हम केवल तब करते हैं जब दिए गए सभी वाक्यों के कर्ता एक ही होते हैं। बताया था ना अभी, पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा? जब सभी वाक्यों का कर्ता एक होगा। तो यहां देख लेते हैं, दो सेंटेंस हैं, एक में आई और यहां भी आई, दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो पार्टिसिपल लग सकता है। अब चेक करते हैं कि क्या यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे? एक वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिया जाता है। परिणाम क्या होता है बताया था, जो काम नॉर्मली होता है वो रिजल्ट है। मैंने शेर देखा, मैं भागा, तो भाई साहब शेर देख के क्या आप करते हैं? हाय हेलो करते हैं उससे, उससे हाथ मिलाते हैं, या उसके पास बैठ के पंचायत करते हैं? नॉर्मली शेर देखा और भागने का काम शुरू, ये काम नॉर्मली होता है, तो ये रिजल्ट है। क्लियर। नंबर 2, एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता है। शेर को देखने का काम खत्म और भागने का काम शुरू, या उसके साथ बैठ के बातचीत करते हो, और भाई शेर भाई क्या हाल चाल है, मजे में कट रही है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बात हो तो बताना यार, ठीक है चल अब मैं चलता हूं वरना तू मुझे खा जाएगा। ऐसा करते हैं क्या आप? भाई साहब शेर दिखाई दिया और भागने का काम शुरू, सिर पे पैर रख के भागते हैं, जमीन पे पैर नहीं, ठीक है ना। तो जैसे ही एक काम समाप्त होगा, देखा और तुरंत भागे, तो एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। और तीसरा, दिए गए वाक्यों को हिंदी में जोड़ने पर कर या करके शब्द आता है। इन दोनों सेंटेंस को अगर हिंदी में जोड़कर एक कर दें तो कर आएगा या करके आएगा। देखो कैसे, शेर को देख कर मैं भाग गया, आ गया ना कर या करके। तो तीनों कंडीशन हमारी यहां लग गई, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही सिंपल सेंटेंस बनेगा। चलिए, तो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, लेकिन लगाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमें चाहिए रूल। रूल क्या है कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दे। अब देखिए, यहां दो सेंटेंस हैं तो दो काम हो रहे हैं। एक तो यहां काम हो रहा है देखने का, और यहां काम हो रहा है भागने का। रूल कहता है कि जो काम पहले समाप्त होता है, तो पहले कौन सा काम हुआ, देखने का या भागने का? तो पहले समाप्त हुआ हमारे शेर को देखने का, तभी तो भागे हम। अगर ये काम ना होता देखने का तो हम भागते भी नहीं, तो पहले देखने का काम।
तो जो काम पहले समाप्त होता है, देखने का काम पहले समाप्त हो रहा है, तो उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के आप उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सी, तो उसमें लगा देंगे हम आईएनजी। तो क्या सेंटेंस बनेगा कि सी हो गई यहां पर सीइंग अ लाइन कॉमा आई रेन अवे। अब जो पहले सेंटेंस का ये था सब्जेक्ट, इसको हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट दोनों एक थे। अब सब्जेक्ट एक है तो हम एक जगह से ही काम चला लेंगे, एक ही जैसे है ना, तो एक ही जगह से काम चला लेंगे, वो यहां से चल गया हमारा। तो सीइंग अ लाइन आई रेन अवे। क्लियर? बड़ा सिंपल सा पार्टिसिपल है। तो एक बार रूल दोबारा से देख लें। एक वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम दूसरे में दिया जाता है, एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, और दिए गए वाक्यों को हिंदी में जोड़ने पर कर्या करके आता है। रट लीजिए, बिना इसके रटे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे ये कहा जाएगा कि सिंपल सेंटेंस बनाओ, आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ या पास्ट पार्टिसिपल लगाओ। ना ना ना, आपको खुद पहचानना है कि कौन सा लगेगा, और पहचान के लिए कब प्रयोग करेंगे, ये रटे हुए होने चाहिए, और बनाने के लिए रूल रटा हुआ होना चाहिए। ओके, चलिए, तो आई सॉ ए लाइन आई रैन अवे, सिंपल सेंटेंस बन गया सीइंग अ लाइन आई रैन अवे। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। हाँ, इन सभी में हम जो है कब प्रयोग करेंगे, ये तीनों चीजें देखेंगे, तो रट लो इसको अभी भी। चलिए आगे देखते हैं। द बर्गलर्स ब्रोक द डोर, दे एंटर्ड द हाउस। बर्गलर्स कहते हैं चोर, एक तरह से चोर जो है उन्होंने दरवाजा तोड़ा और वे घर में प्रवेश कर गए। चलिए अब देखिए क्या इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लग सकता है। आप लोग सोच के बताओ मेरे को 2 मिनट में फटाफट। देखिए क्या तीनों कंडीशन लग रही हैं? लग रही है। सबसे पहली कंडीशन है कि एक वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिया जाता है। तो चोरों ने दरवाजा तोड़ा और घर में घुस गए, तो ये काम नॉर्मली होता है या नहीं भाई? रिजल्ट कौन है जो नॉर्मली होता है? तो ये नॉर्मली होता है कि चोर दरवाजा तोड़ा और घर में घुस जाएंगे, या दरवाजा तोड़ के वापस चले जाएंगे, बोले चलो ठीक काम खत्म हो गया हमारा। नहीं ना, तो ये रिजल्ट है। नंबर 2, एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा काम शुरू हो जाएगा। चोरों ने दरवाजा तोड़ा और घर में घुस गए तुरंत, या बाहर चारपाई डाल के सो गए, बोले थोड़ा बहुत मेहनत करिए, 2-3 घंटे सो लेते हैं, उसके बाद फिर चोरी करेंगे। होगा नहीं ना। जैसे ही दरवाजा तोड़ा तुरंत अंदर घर में घुस गए। और तीसरा, हिंदी में जोड़ने पर कर या करके आएगा। तो देखिए जरा कर क्या करके आ रहा है कि दरवाजा तोड़ कर चोर घर में घुस गए। ओके, अब यहाँ एक चीज और रह गई कि यह पार्टिसिपल तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, लेकिन बच्चा कह सकता है कि सर सब्जेक्ट अलग अलग हैं, यहाँ है वर्गलर और यहाँ है दे। मेरे भाई, दे और वर्गलर दोनों एक ही हैं, दे इसी के लिए आया है। ओके, तो शकल से अलग अलग है लेकिन एक्चुअल में ये एक ही है। तो क्लियर हो गया कि यहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाने का रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जो काम पहले खत्म होता है, तो यहाँ 2 काम हो रहे हैं, एक तो तोड़ने का और एक घुसने का। तो पहले कौन सा हो रहा है? तो जो काम पहले समाप्त हो रहा है, पहले तोड़ा, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ब्रोक की सेकंड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे और इस सब्जेक्ट को यहां से हम हटा देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट सेम है। तो क्या बनेगा? ब्रेकिंग द डोर, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी, ब्रेकिंग, आगे सेंटेंस उतार दिया, द डोर, कॉमा। अब देखो यहां है दे और यहां है द वर्गलर, तो ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, तो नाउन को यूज करेंगे हम हमेशा, प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे। तो दे की जगह हमने लगा दिया द वर्गलर्स एंटर द हाउस। सेंटेंस सिंपल बन गया, ब्रेकिंग द डोर द वर्गलर्स एंटर द हाउस। ओके, आगे देखते हैं। द हंटर टुक अप हिज गन, ही वेंट आउट टू शूट अ लाइन। शेर हंटर हंटर ने, शिकारी ने अपनी गन उठाई, वह बाहर चला गया शेर का शिकार करने। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये चेक कर लो कि पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। पार्टिसिपल कब लगता है? दिए गए सभी वाक्यों का सब्जेक्ट एक हुई होता है। द हंटर इसका है और यही अलग अलग है या सेम है? देखने में अलग अलग है लेकिन एक्चुअल में जो ही आया है वो हंटर के लिए आया है, तो यहां भी हंटर है और यहां भी हंटर है, दोनों का सब्जेक्ट एक है, पार्टिसिपल लग जाएगा।
अब देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगता है? तीनों कंडीशन है, फटाफट रख लो। एक वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिया जाता है। देखो रिजल्ट है या नहीं। शिकारी ने बंदूक उठाई और शेर का शिकार करने के लिए बाहर चला गया। तो नॉर्मली यही काम होगा। जब शिकारी बंदूक लेके खाना खाने बैठ जाएगा, बोले लाओ खाना लाओ, बंदूक लाओ और खाना ले आओ मेरा। नहीं, तो रिजल्ट है। नंबर 2, एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। बंदूक उठाकर चलने का काम शुरू और बाहर निकलने का भी काम तुरंत। इधर ये काम खत्म हुआ, बंदूक उठाने का काम खत्म हुआ और चलने का काम शुरू हो गया। या सो जाएगा पहले? नहीं भाई साहब। और हिंदी में जोड़ने पर कर या करके आएगा। अपनी बंदूक उठा कर शिकारी बाहर शेर का शिकार करने चला गया। यही होगा ना? तो पक्का है प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगता है? कि वो काम जो पहले समाप्त होता है। तो यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक तो बंदूक उठाने का टुक अप और एक बाहर जाने का। कौन सा काम पहले हुआ? उठाने का। तो इस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए। तो टुक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक और उसमें आईएनजी लगा जाएगा, तो हो जाएगा टेकिंग अप हिज गन। ही जो है ये प्रोनाउन है और इस नाउन के लिए आया है। अगर कोई भी प्रोनाउन नाउन के लिए आएगा तो हम नाउन यूज करेंगे प्रोनाउन में। ऐसे हमने यहाँ किया था, दे हटा के हमने वर्गलर लगाया था। तो ही हटा के द हंटर वेंट आउट टू शूट द लायन। ओके, एक और देख लेते हैं। द बर्ड स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। चिड़िया ने चुराया एक रोटी का टुकड़ा। शी फ्लू टू हर नेस्ट। वह अपने नेस्ट घोंसले की तरफ उड़ चली। देखिए पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। सबसे पहले पार्टिसिपल चेक करेंगे। दिए गए सभी वाक्यों का कर्ता एक होना चाहिए। बर्ड, शी देखने में अलग अलग है लेकिन सी वर्ड के लिए ही आया है, तो इसलिए हम कहेंगे सब्जेक्ट एक ही है। तो चलो पार्टिसिपल लग गया। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है या नहीं। तीनों कंडीशन फटाक से चेक कर लो। इसमें रिजल्ट है चिड़िया ने ब्रेड का टुकड़ा चुराया और अपने घोंसले की तरफ चल दी अपने बच्चों को खिलाने के लिए। नॉर्मली ऐसा होता है, तो रिजल्ट है। एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। फटाक से उसने बैट का पीस उठाया और अपने घोंसले की तरफ चल दी, या बैठ के आराम किया उसने, चल दी। और हिंदी में जोड़ने पर कर या करके आता है। ब्रेड का एक पीस चोरी करके चिड़िया अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। ओके, तो लग गई तीनों कंडीशन। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल बनेगा। नियम क्या कहता है कि जो काम पहले होता है, यहाँ दो काम हो रहे हैं, चोरी करने का और उड़ने का। पहला कौन सा था? पहले चोरी हुई या पहले उड़ी? तो पहले चोरी करी, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे हम। तो स्टोल की फर्स्ट फॉर्म होती है स्टील, तो क्या हो गया? स्टीलिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, कॉमा। अब ये सी आया है बर्ड के लिए, तो यहाँ बर्ड यूज करेंगे। द बर्ड फ्लू टू हर नेस्ट। क्लियर? चलिए एक और देख लेते हैं। द ओल्ड मैन शाउटेड। बूढ़ा आदमी चिल्लाया। ही शॉ अ वुल्फ कमिंग। उसने देखा भेड़िया आता हुआ। उसने आता हुआ एक भेड़िया देखा। तो सबसे पहले चलो चेक करते हैं पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। पार्टिसिपल लगता है जब दिए गए सभी वाक्यों का कर्ता एक होता है। देखिए कर्ता एक है या नहीं। ओल्ड मैन, ही ओल्ड मैन के लिए ही आया है, यानी कि सब्जेक्ट सेम है, तो पार्टिसिपल लग जाएगा। नंबर 2, अब देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है रिजल्ट होना चाहिए। अब देखिए रिजल्ट है कि आदमी चिल्लाया, उसने आते हुए भेड़िए को देखा। तो अब तक जितने भी सेंटेंस थे इसमें जो रिजल्ट निकला था यहां से यहां निकला था, पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ, है ना। लेकिन इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ रिजल्ट नहीं है कि आते हुए भेड़िए को देखा इसलिए आदमी चिल्लाया। तो नॉर्मली ये होगा भेड़िया भेड़िया दिखाई देगा, आदमी चिल्लाता है, चीखता है, भागता है, दौड़ता है, ये काम नॉर्मली होते हैं। तो है, तो यहां थोड़ा उल्टा हो गया। एक बात रट लीजिए, पूरी सिंथेसिस में आगे का पीछे, पीछे का आगे हो सकता है। तो यहां जो रिजल्ट निकल रहा है वो इसमें से इसकी ओर निकल रहा है कि उसने भेड़िया देखा और वो चिल्लाया। तो ये काम नॉर्मली होता है, तो ये रिजल्ट है। एक काम शुरू होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता है, एक काम समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। तो जैसे ही भेड़िए को आता हुआ देखा तो उसने चिल्लाने का काम तुरंत शुरू करेगा, तुरंत चीखेगा, गैप नहीं होगा। और हिंदी में जोड़ने पर कर या करके आएगा। तो अब पीछे से आएगा कि आते हुए भेड़िए को देख कर
आदमी चिल्लाया। ओके, चलिए साहब, अब तीनों कंडीशन लग गई, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पक्का है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ है तो नियम क्या कहता है कि जो काम पहले समाप्त होता है, तो यहाँ एक दो काम हो रहे हैं, चिल्लाने का और सौ देखने का। तो कौन सा काम पहले खत्म हो रहा है? तो पहले उसने देखा या पहले वो चिल्लाया? नॉर्मली पहले देखा। तो यहाँ जो वर्क है जो पीछे वाले सेंटेंस का है वो पहले खत्म हो रहा है, और इन तीन सेंटेंस में पहले जो काम आया था वो हो रहा था। तो भैया पहले वर्क कोई भी समाप्त हो सकता है, चाहे वो सेंटेंस पहले हो चाहे वो सेंटेंस बाद में हो, ये आपको पता लगाना है। तो पता लगा लिया कि पहले देखने का काम हुआ फिर चिल्लाने का काम। तो इस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, सब्जेक्ट को छोड़ देंगे। तो अब बनेगा सीइंग अ वुल्फ कमिंग, कॉमा, और ये पहला वाला सेंटेंस पीछे आ जाएगा। तो हो गया सीइंग अ वुल्फ कमिंग, सीइंग अ वुल्फ कमिंग, कॉमा, द ओल्ड मैन शाउटिंग। तो पूरी सिंथेसिस में फिर कहूंगा याद कर लो, आगे का सेंटेंस पीछे हो सकता है, पीछे का सेंटेंस आगे हो सकता है। पूरी सिंथेसिस सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तीनों टाइप के सेंटेंस में। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप। इसमें एक टाइप की सेंटेंस और आते हैं, चलो उनको देख लेते हैं। वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, कठिन परिश्रम करो तुम सफल हो जाओगे। चलिए देखते हैं पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। पार्टिसिपल कब लगता है? जब दिए गए सभी वाक्यों का कर्ता एक होता है। अगर आप यहां देखें तो सब्जेक्ट है यू, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना? सब्जेक्ट है। आप सेंटेंस पहचानिए, वर्क हार्ड, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं? और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो यहां भी सब्जेक्ट यू है और यहां भी सब्जेक्ट यू है, पार्टिसिपल लग जाए। ओके, चलिए लगेगा कैसे? वो सॉरी, अब देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है कि एक वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिया जाता है, रिजल्ट होता है। तो देखिए रिजल्ट है या नहीं। कठिन परिश्रम करो सफल होगे, ऑब्वियसली ये काम तो नॉर्मली होता है। हाँ, तो ये रिजल्ट है। एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता तुरंत ही मिल जाएगी। हाँ, वो टेस्ट आपने आज दिया, 2 महीने बाद रिजल्ट आया, तो वो 2 महीने काउंट नहीं करेंगे कि हाँ सफलता आपको मिलेगी, ये पक्का है। क्योंकि जैसे ही आपने अच्छा टेस्ट दिया, सफलता तो आपकी फाइनल हो गई, बस डिक्लेयर होना रह गया है। तो रिजल्ट निकलेगा जब डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन पेपर अच्छा हो गया तो आप पास हो गए, ऐसे ही तो है। पेपर बुरा हुआ तो पास नहीं हुए, आपको मन में मालूम है। तो ये भी काम तुरंत ही हो रहा है। नंबर 3, हिंदी में जोड़ने पर कर या करके शब्द आता है। तो कठिन परिश्रम करके तुम सफल हो जाओ, ये कर के, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा तो नियम क्या कहता है कि जो काम पहले होता है, तो ये कौन सा काम पहले हो रहा है? कठिन परिश्रम करने का हो रहा है या सफलता? पहले सफलता मिल जाएगी फिर कठिन परिश्रम होगा, या कठिन परिश्रम करने के बाद सफलता मिलेगी? ऑब्वियसली कठिन परिश्रम। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? वर्किंग हार्ड, कॉमा, यू विल सक्सीड। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में भी हमारा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। एक और देखिए, रीड दिस बुक, इस बुक को पढ़ो, ये भी इंपेरेटिव है, इसमें भी सब्जेक्ट यू है। और यू कैन फाइंड सॉल्यूशन, तो तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोनों सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा या नहीं लगेगा आप पहचानो, अब मैं नहीं कहूंगा, बस मैं शॉर्ट में बताता हूँ। रिजल्ट है, अपने आप दे लो जवाब हाँ या ना में। मेरे अंदाज से तो है, अंदाज क्या पक्का है, रिजल्ट है। किताब पढ़ोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा, किताब पढ़ोगे, पढ़ते जाओगे सॉल्यूशन मिल जाएगा तुरंत ही। तो ठीक है, हिंदी में जोड़ने पर कर या करके, किताब पढ़कर तुम्हें सॉल्यूशन मिल सकेगा। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। लगता कैसे है? जो काम पहले समाप्त होता है उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो बताइए फटाफट कौन सा काम पहले खत्म हो रहा है? पहले पढ़ने का काम हो रहा है या पहले सॉल्यूशन पाने का काम हो रहा है? पढ़ने का। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। रीडिंग दिस बुक यू कैन फाइंड सॉल्यूशन, रीडिंग दिस बुक यू कैन फाइंड सॉल्यूशन। क्लियर ना? अगर क्लियर हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। ओके, मैं जवाब दूंगा आपको जरूर। तो ये दूसरी टाइप का सेंटेंस हो गया, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस इंपेरेटिव होगा इसमें। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। सीता वॉज थर्स्टी शी ड्रैंक वाटर, सीता प्यासी थी उसने पानी पिया। अब जरा ध्यान से अटेंटिव हो जाओ, आसान नहीं है, ये अलग टाइप का सेंटेंस है। तीसरी टाइप का सेंटेंस बता रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। चलो, सीता प्यासी थी उसने पानी पिया। तो सबसे पहले देखो,
पार्टिसिपल लगेगा सीता, सी सीता के लिए आया है यानी कि पार्टिसिपल लग जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, हाँ जी प्यासी थी पानी पी लिया, रिजल्ट है। एक काम समाप्त हुआ तुरंत दूसरा, प्यास लगी पानी पी लिया, प्यास लगने के बाद सोता तो नहीं, ओहो बहुत जोर से प्यास लग रही है थोड़ी देर सो लेता हूँ चलो फिर पानी पीऊंगा। नहीं भैया, प्यास लगी पानी पी लिया तो रिजल्ट है। और काम, एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम भी शुरू हो रहा है, और प्यासी होकर सीता ने पानी पिया, कर भी आ गया होकर। चलिए साहब, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा सिंपल सेंटेंस, बनेगा कैसे? रूल क्या कहता है कि जो काम पहले समाप्त होता है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पहले कौन सा काम हुआ, प्यास लगने का या पानी पीने का? पहले प्यास लगी। अब यहां वर्ब क्या है? बच्चा लपक के बोल देता है थर्स्टी, तो इसमें आईएनजी लगा दो, थर्स्टिंग। कभी पढ़ा है थर्स्टिंग? नहीं, तो नहीं पढ़ा, क्योंकि थर्स्टी आई वर्ब है ही नहीं। थर्स्टी जो है वो एडजेक्टिव है। अब ये अगर वर्ब नहीं है तो फिर वर्ब क्या है सेंटेंस में? और हमें कोई वर्ब दिखाई दे नहीं रही, तो बिना वर्ब के तो सेंटेंस होता नहीं है, वर्ब तो चाहिए। तो एक चीज रटिए कि जब सेंटेंस में आपको वर्ब दिखाई न दे तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, वो वर्ब का काम करती है। तो अब हमारी वर्ब कौन हो गई? वॉज वर्ब हो गई। ठीक है, तो जब सेंटेंस में वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब बन जाती है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, अब इसमें कोई वर्ब दिखाई दे रही है आपको? राम इज ए गुड बॉय नहीं है ना, लेकिन जब वर्ब नहीं होगी तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज हमारी वर्ब बन जाएगी। तो इस सेंटेंस में राम इज ए गुड बॉय, वर्ब क्या है? इज। ऐसे ही इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? वॉज। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। तो रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। वर्ब हमें मिल गई वॉज, तो इसमें आईएनजी लगा दें। वॉजिंग, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है ना, बड़ा प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आई जा रही है, ये सेंटेंस कैसे होगा फिर? तो देखिए, एक नाम सुना होगा आपने जिसे हम बोलते हैं बी वर्ब, कुछ लोग इसे टू बी, टू लगा देते हैं आगे, टू बी वर्ब भी बोलते हैं। तो बी वर्ब या टू बी वर्ब, ये पहले तो ये देखो ये बी वर्ब होती क्या है। बी वर्ब कोई इकलौती वर्ब नहीं है, ये एक ग्रुप है और इसमें 5 हेल्पिंग वर्ब आती हैं, और वो है इज, आर, एम, वॉज वर्ब। तो इज, आर, एम, वॉज वर्ब के ग्रुप को हम कह देते हैं बी वर्ब या टू बी वर्ब। ओके, तो इज, आर, एम, वॉज वर्ब के ग्रुप को हम बी वर्ब या टू बी वर्ब कहते हैं। अब जब भी, ध्यान से सुने, जब भी इज, आर, एम, वॉज वर्ब वर्ब की तरह से काम करेंगी, जैसे कि यहां कर रही है, तो और हमें आईएनजी लगाना है, तो हम इसमें आईएनजी लगा देंगे। इसमें आईएनजी लगाना है तो किसमें आईएनजी लगाएंगे? इसमें, क्योंकि वॉजिंग, इजिंग, आरिंग, एमिंग, वाजिंग, बरिंग ये तो कभी होते ही नहीं है, तो इनमें आईएनजी नहीं लगेगा, फिर इसमें आईएनजी लगेगा, और इसमें आईएनजी लगेगा तो बी क्या बन जाएगा? बीइंग। तो यहां हो गया बीइंग थर्स्टी, शी सीता की जगह आ जाएगा सीता ड्रिंक वाटर। तो हो गया बीइंग थर्स्टी, सी की जगह सीता आया, सीता ड्रिंक वाटर। ओके, तो ये तीसरी टाइप का सेंटेंस हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल में। क्लियर? पहले एक बताए थे 4-5 सेंटेंस एक टाइप के, फिर ये इंपेरेटिव का दूसरा टाइप आ गया, और तीसरा आ गया बीइंग वाला। तो बीइंग का यूज कब करेंगे? जब इज, आर, एम, वॉज वर्ब हमारी वर्ब की तरह से काम कर रहे होंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ही वॉज हंग्री, ही टुक फूड, वह भूखा था, उसने भोजन लिया। अब देखिए पार्टिसिपल लगेगा, हाँ जी ही पार्टिसिपल लग जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, चेक कर लो, मैं नहीं बोल रहा हूं, बताओ फटाफट जल्दी से, लगेगा या नहीं लगेगा? रिजल्ट है, चेक करो। एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है, और हिंदी में जोड़ने पर करिया करके आ रहा है। तीनों काम हो गए? हाँ जी हो जाएंगे, अगर आपके नहीं हुए तो चेक कर लो, हो जाएंगे तीनों ही। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या रूल क्या कहता है, बताइए फटाफट जल्दी से। रूल क्या कहता है? रूल कहता है जो काम पहले खत्म होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो कौन सा काम है? पहले भूख लगी या पहले खाना खाया? पहले भूख लगी। लेकिन हंग्री वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, तो वर्ब कौन है? वॉज है। और वॉज है तो वॉज में आईएनजी नहीं लगाएंगे, किस में आईएनजी लगाएंगे? बी में। तो क्या बन जाएगा? बीइंग। तो बीइंग हंग्री ही टुक फूड, बीइंग हंग्री कॉमा ही टुक फूड। देखिए दूसरे सेंटेंस उतारने से पहले कॉमा जरूर लगाइएगा, है ना। दूसरा सेंटेंस उतारने से पहले आपको जो है कॉमा लगाना होगा, ये जरूरी है आपका कॉमा। ठीक।
तो यहां हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल समाप्त हो जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में 3 टाइप के सेंटेंस आते हैं। एक सिंपल जो सबसे पहले बता दिए थे, एक इम्पेरेटिव, ये ऊपर 2 सेंटेंस है, और एक तीसरा बीइंग वाला। तो बीइंग का यूज केवल हम तब करेंगे जब इज, आर, एम, वॉज, वर, वेयर जो है हमारे वर्ब की तरह से काम करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने प्रयोग देख लिया, कब करेंगे, 3 कंडीशन बता दी, रट लीजिएगा। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं? देखो, पास्ट पार्टिसिपल बहुत सिंपल सा है और कम सेंटेंस यूज होते हैं इसमें। दिए गए वाक्यों को हिंदी में जोड़ने पर हुआ शब्द आएगा। अगर हम दिए गए वाक्यों को हिंदी में जोड़ने पर हुआ शब्द आएगा, बस केवल इतनी सी इसकी पहचान है। जैसे आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पा लिया। आई हैड लॉस्ट इट, मैंने इसे खो दिया था। ओके, 2 सेंटेंस हो गए। दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट आई है, यानी कि पार्टिसिपल लगेगा, लेकिन इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, रिजल्ट है, तो पा लिया, पाने का रिजल्ट खोना नहीं। हाँ, खोने का रिजल्ट पाना हो सकता है। नॉर्मली आदमी खो जाती है कोई चीज, नॉर्मली मिल जाती है नॉर्मली, और जो काम होते हैं वो रिजल्ट है। ठीक है, मान लिया कि रिजल्ट है। नंबर एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, तो क्या जैसे ही खोया वैसे ही मिल गया? पहले तो मिलने के चांसेस कम है, और दूसरी बात है जैसे ही खोया वैसे ही मिल गया। ओ, मेरा पेन खो गया, अरे मिल गया। ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कब प्रयोग करेंगे, रट दो। तो यहां क्या है कि अगर हम हिंदी में जोड़ दें तो हुआ शब्द आएगा। मैंने अपना पेन पा लिया, मैंने इसे खो दिया था, यानी कि मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। आ गया हुआ शब्द, मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, पक्का हो गया। लेकिन रूल क्या कहता है, जिस क्रिया के साथ हुआ शब्द आता है उस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जिस क्रिया के साथ हुआ, जैसे मैंने अपना खोया हुआ, इस क्रिया के साथ में हुआ है खोया हुआ, खोना के साथ में, तो खोना की थर्ड फॉर्म लगेगी, और खोना की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, जो हमें यहाँ दे रखी है। हमें दी जाए या न दी जाए, हम थर्ड ही लगाएंगे, हमें तो थर्ड ही लगानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इसको लगाएंगे कहाँ। ये तो क्लियर हो गया कि जिस क्रिया के साथ हुआ शब्द आएगा उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन लगेगी कहाँ, किस जगह लगाना है। तो जरा पहले इसे हिंदी में लिख लेता हूं मैं, जिससे आसान हो जाएगा। मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। तो देखो, हुआ शब्द किस क्रिया के साथ आया, खोना क्रिया के साथ, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई तो लॉस्ट हो गया। लेकिन लगेगा कहां, इसके साथ, जो इसके पीछे शब्द आएगा, यानी कि पेन से पहले लगेगा। तो मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया, ये सेंटेंस ही वाला है। आई फाउंड माई, अब पेन से पहले लॉस्ट लग जाएगा, तो यहां लॉस्ट आ जाएगा। तो सेंटेंस बन गया आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। तो ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब ये है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, क्लियर। और एक बात ध्यान रखो, पास्ट पार्टिसिपल बहुत कम यूज होता है। और एक बात और, अगर एक सेंटेंस में कोई चीज मिल जाए और एक सेंटेंस में खो जाए, मतलब खो जाए और मिल जाए, दोनों काम हो जाए, दोनों काम होने चाहिए, तो वहां पास्ट पार्टिसिपल ही लगेगा। और 2 ही चीज आज तक ज्यादा खोई है, या तो पर्स खोता है लड़की का, या लड़के का पेन खोता है, बाकी कुछ खोया नहीं है आज तक। और इतना सा ही रूल है, और इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए कम यूज होता है, बहुत कम सेंटेंस आते हैं इसमें। ओके, यहां हमारा पास्ट पार्टिसिपल भी खत्म हो गया। बस इतना सही है पास्ट पार्टिसिपल, और बड़ा सिंपल सा है। खोया पाया विभाग है ये, एक में खो जाए दूसरे में मिल जाए। मिलना खोना दोनों जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक में खो गया फिर तुमने कुछ और किया दूसरे में, नहीं नहीं, खोना पाना, इसे हम बोलते हैं खोया पाया विभाग। ठीक है ना, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट हो गया ये, खोया पाया विभाग। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पार्टिसिपल हमारा है, और वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं? देखो, बड़ी सिंपल सा है, बहुत आसान है। एक याद कर लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल का उल्टा होता है। क्या कह रहा हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का उल्टा होता है। तो उन सारे रूल्स को कब प्रयोग करेंगे वाले जो 3 कंडीशन है उनको उल्टा कर दो। यहां पर पहली कंडीशन क्या थी, दिए एक वाक्य में किए गए कार्य का रिजल्ट दूसरे वाक्य में दिया जाता है। तो यहां क्या होगा, एक वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में नहीं दिया जाता। उल्टा हो गया ना उसका। दूसरा सेंटेंस में आता,
कंडीशन थी, सॉरी, वहां कंडीशन थी कि एक कार्य समाप्त तो होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। जैसे एक काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है, उल्टा कर दो। एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू नहीं होता है। हाँ, तीसरा था वहां पे, हिंदी में जोड़ने पर कर या करके आता है, वो सेम है यहाँ पर, वो ऐसे ही रहेगा कि दिए गए वाक्यों को हिंदी में जोड़ने पर कर या करके आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर ज्यादा आता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में करके ज्यादा आता है, लेकिन दोनों ही आते हैं, दोनों में ही आते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कर या करके आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कर या करके आता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए, तो दोनों जो है कंडीशन प्रेजेंट पार्टिसिपल की जस्ट उल्टी है। ओके, देखो जरा यहां पर इस सेंटेंस में क्या परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा? द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने स्वेप माने झाड़ू लगाई कमरे में। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। तो देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है या नहीं। एक वाक्य में किए गए कार्य का परिणाम दूसरे वाक्य में नहीं दिया जाता। देखो रिजल्ट क्या होता है, मैंने पहले बताया, जो काम नॉर्मली होता है वो रिजल्ट है, और जो काम नॉर्मली नहीं होता वो रिजल्ट नहीं है। नौकर ने कमरे में झाड़ू लगाई, वह बाजार गया। तो क्या आदमी झाड़ू लगाकर बाजार ही जाता है? नॉर्मली ऐसा काम नहीं होता, इसका मतलब ये रिजल्ट नहीं है, और वही हमें चाहिए था। एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। झाड़ू लगाई, जैसे ही झाड़ू का काम खत्म हुआ भाग लिया बाजार के लिए, पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू नहीं होता, वो भी यहां भी नहीं हो रहा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। और दिए गए वाक्यों को हिंदी में अगर हम जोड़ दें तो कर या कर के शब्द आएगा। जोड़ दीजिए फटाफट से। कमरे में झाड़ू लगा कर नौकर बाजार चला गया, आ गया कर। चलिए साहब, तीनों कंडीशन लग गई, यानी कि ये दो सेंटेंस हैं, इन्हें अगर हम जोड़कर सिंपल बनाएंगे तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेंगे, ना प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेंगे ना पास्ट पार्टिसिपल से बनेंगे। ओके, अब ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेंगे, लेकिन रूल बनेंगे कैसे, उसके लिए रूल रख लीजिए। जो कार्य पहले समाप्त होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से, वहां भी पहले समाप्त होता था, यहां भी पहले समाप्त होता है, उस क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाकर उसे परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? जो काम पहले समाप्त होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उस थर्ड फॉर्म से पहले भी लगा देंगे हैविंग, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो जो काम पहले समाप्त होता है, या दो काम हुए, एक झाड़ू लगाने का और एक बाजार जाने का, तो बताइए पहले काम कौन सा हुआ? झाड़ू लगाने का। तो इसकी थर्ड फॉर्म, और यहां सेम करेंगे, इस सब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट सेम है, एक ही है, तो इसलिए इसको हम उठा के यहां ले आएंगे, यहां छोड़ देंगे। तो इसकी थर्ड फॉर्म, स्वेप्ट की थर्ड फॉर्म, स्वेप्ट ही होता है स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, और उससे पहले हैविंग। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैविंग स्वेप्ट द रूम, ही की जगह कौन आ जाएगा? द सर्वेंट वेंट टू मार्केट। हो गया, हैविंग लग गया, थर्ड फॉर्म लग गई, तो ये बन गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। द रूम, कॉमा, कॉमा जरूर लगाना। ही किसके लिए आया था? सर्वेंट के लिए। बताया था कि प्रोनाउन और नाउन आए तो नाउन को यूज करेंगे। द सर्वेंट वेंट टू मार्केट। क्लियर? देख लो एक बार, फिर बताओ मुझे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। शी रोट अ लेटर, सी वेंट टू हॉस्पिटल। उसने पत्र लिखा, वह हॉस्पिटल गई। तो देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है, रिजल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो काम नॉर्मली नहीं होता। क्या आदमी पत्र लिखकर हॉस्पिटल ही जाता है? नहीं, तो ये रिजल्ट नहीं है। एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू नहीं होता। पत्र लिखा और खटाक से उठ के चल दिया हॉस्पिटल के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू नहीं हो रहा। और हिंदी में जोड़ने पर कर या कर क्या आएगा? पत्र लिख कर वह हॉस्पिटल गई, यानी कि तीनों कंडीशन लग गई परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। बनाएंगे कैसे? नियम क्या कहता है कि जो काम पहले समाप्त होता है, कौन सा काम पहले हुआ? पहले पत्र लिखा या पहले हॉस्पिटल गई? पहले उसने पत्र लिखा, पत्र लिखकर हॉस्पिटल गई है, तो इसकी थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, और उससे पहले हैविंग, सब्जेक्ट छोड़ देंगे, तो हो जाएगा हैविंग, और इसकी थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर, कॉमा, शी और शी एक ही है, तो फिर शी चलेगा, शी वेंट टू हॉस्पिटल। हैविंग रिटन
अ लेटर, शी वेंट टू हॉस्पिटल। ये हो गया हैविंग और रिटन, ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? और देखते हैं आगे। कार्तिक टुक हिज ब्रेकफास्ट, कार्तिक ने अपने ब्रेकफास्ट लिया। ही स्टार्टेड टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा या नहीं। रिजल्ट है भाई, ये काम नॉर्मली नहीं होता, आदमी नाश्ता करने के बाद गाना नहीं गाता, तो रिजल्ट नहीं है। एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम, भाई ऐसा तो नहीं कि ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और शुरू नहीं, एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू नहीं हो रहा, तो यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। तीसरा भी चेक कर लो, अपना ब्रेकफास्ट करके कार्तिक ने गाना शुरू कर दिया, करके कंडीशन लग गई तीनों, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। रूल क्या कहता है, जो काम पहले खत्म होता है, तो कौन सा काम पहले हुआ, पहले उसने ब्रेकफास्ट लिया या पहले गाना शुरू किया, ब्रेकफास्ट लिया, तो इसकी थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग, और इस सब्जेक्ट को भूल जाइए, हटा दीजिए। तो टेक, टुक, टेकन, और उससे पहले हैविंग, तो हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, कॉमा ही किस, और यहाँ कार्तिक तो नाउन लेंगे, कार्तिक स्टार्टेड टू सिंग। देखो कुछ ऐसा ही है, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, कॉमा ही और कार्तिक तो हम नाउन लेते हैं हमेशा, कार्तिक स्टार्टेड टू सिंग। वेरी सिंपल। क्लियर? आगे चले। चलिए ये कंडीशन देख लीजिए, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंस देखें। द बॉय वॉज बीटन, ही वेंट टू हिज फादर, लड़के को पीटा गया, वह अपने पिता के पास गया। तो देखो पार्टिसिपल लगेगा, हाँ जी पार्टिसिपल लगेगा, बॉय ही एक ही है तो पार्टिसिपल लगेगा। लेकिन ध्यान से देखिए, यदि वाक्य पैसिव वॉइस है तो इसमें एक सेंटेंस पैसिव वॉइस है, आपको वॉज बीटन, द बॉय वॉज बीटन, लड़के को पीटा गया किसी के द्वारा, और जब किसी के द्वारा काम होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। या इज आर एम वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म केवल पैसिव में आती है पूरी ग्रामर में, और कहीं नहीं आती। वॉज बीटन, इज आर एम वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव में ही आएंगे और कहीं नहीं आएंगे, तो ये पैसिव वॉइस है। और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो आपको कुछ नहीं चेक करना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के, परफेक्ट पार्टिसिपल के, पास्ट पार्टिसिपल, कुछ नहीं, सिर्फ आंख बंद करके लगाना है हैविंग बीन और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपको दे रखी होगी। तो सब्जेक्ट को भूल जाइए, ये सब्जेक्ट यहां आ जाएगा। तो क्या हो गया, हैविंग बीन पैसिव वॉइस था इसलिए हैविंग बीन लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, कॉमा यहाँ ही है, यहाँ बॉय है तो नाउन लेंगे, द बॉय वेंट टू हिज फादर। क्लियर? ठीक है, तो पैसिव वॉइस होगा तो बिल्कुल चेक मत करो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट, कुछ चेक नहीं करना। पैसिव वॉइस आते ही हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। शीता हैड बीन पनिश्ड बाय द टीचर, शी स्टार्टेड टू वीक, तो पार्टिसिपल लगेगा, हाँ जी, शी और सीता एक ही है, सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए तभी पार्टिसिपल लगेगा। लेकिन हमें यहाँ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है हैड बीन पनिश्ड, है जो बीन आता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, तो आईएनजी लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आ रहा है। सीता को टीचर के द्वारा पनिश किया गया, किसी के द्वारा काम हो रहा है, और यहाँ बीन में अगर आईएनजी लगा होता तो टेंस भी मान लेते, लेकिन थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है तो केवल एक ही ऑप्शन है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को हटा दो, यहाँ हो जाएगा हैविंग बीन और यहाँ हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो दे रखी है, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, सी सीता, तो सीता स्टार्टेड टू वीक, ऐसे ही है। हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, कॉमा जरूरी है, शी है, सीता है तो यहाँ सीता आएगा, सीता हैड स्टार्टेड टू बी। क्लियर? और अब देख लेते हैं लास्ट चीज, एक्सेप्शन, इन्हें कहते हैं हम अपवाद। अपवाद होता क्या है, एक्सेप्शन किसे कहते हैं, नियम के विरुद्ध, जो नियम के विरुद्ध चलेगा वो एक्सेप्शन कहलाएगा। केमिस्ट्री में आप बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है पढ़ते होंगे, इंग्लिश में भी हद से ज्यादा है, तो जो नियम के विरुद्ध है वो अपवाद है, रट लीजिए। ठीक है, अब अपवाद क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही जब पार्टिसिपल शुरू किए थे तो बताया था कि पार्टिसिपल का प्रयोग केवल तब हो जाए जब दिए गए सभी वाक्यों का कर्ता एक होना चाहिए, और इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं सभी सेंटेंसों में सब्जेक्ट एक ही था। अब वो नियम यहाँ टूटेगा हमारा, उसके विरुद्ध जाएंगे, नियम के विरुद्ध, एक्सेप्शन। देखो, जब एक वाक्य का कर्ता दूसरे वाक्य के कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है तब भी हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं।
देखो सब्जेक्ट तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन कंडीशन के साथ में। कंडीशन क्या लगेगी कि एक वाक्य का कर्ता दूसरे वाक्य के कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट से संबंधित होगा, एक वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के लिए आया होगा। जैसे आई मेट अ मैन, ही वॉज कैरिंग अ लोड ऑफ वुड। मैं एक आदमी से मिला, वह लकड़ी का वजन ले जा रहा था, लकड़ी का भार ले जा रहा था। यहाँ सब्जेक्ट है आई और यहाँ सब्जेक्ट है ही। दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हैं, जबकि पार्टिसिपल क्या कहता है कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन लग रही है कि जब एक वाक्य का कर्ता ये ही दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट कर्म से संबंधित होता है। अब ये जो ही आया है वो इस आदमी के लिए आया है, और ये आदमी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ कंडीशन है, सब्जेक्ट तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे लेकिन कंडीशन के साथ में। कंडीशन क्या होगी कि दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए। तो ये ही किसके लिए है, इसके लिए, और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, जिसमें ऑब्जेक्ट है उसे पूरा उतारो। आई मेट ए मैन, पूरा सेंटेंस उतर जाएगा। और दूसरा सेंटेंस उसकी वर्ब से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, वर्ब से। तो यहां से कॉमा लगा के कैरिंग अ लोड ऑफ वुड, आई मेट ए मैन कैरिंग, हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब से, कैरिंग अ लोड ऑफ वुड। तो आई मेट अ मैन कॉमा वर्ब से स्टार्ट कर दिया, कैरिंग अ लोड ऑफ वुड। बहुत सिंपल है। और देख लीजिए, मिस्टर वर्मा शो अ डेड बॉडी, मिस्टर वर्मा ने एक डेड बॉडी देखी। इट वॉज कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, ये सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। यहाँ सब्जेक्ट है मिस्टर वर्मा और यहाँ सब्जेक्ट है इट, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कंडीशन है इट किसके लिए आया है, यह सफेद कपड़े से ढकी थी, यह क्या, डेड बॉडी। तो ये सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से संबंधित है, इसी के लिए तो आया है। तो बनाएंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से, पार्टिसिपल ही लगाएंगे। इसमें लगेगा कैसे कि जिसमें ऑब्जेक्ट आया है उस सेंटेंस को तो कंप्लीट उतार दो, मिस्टर वर्मा शो अ डेड बॉडी कॉमा वर्ब से कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, मिस्टर वर्मा शो अ डेड बॉडी कॉमा वर्ब से उतार देंगे कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, सफेद कपड़े से ढकी हुई। द ओल्ड मैन हैड अ कोट, ओल्ड मैन एक व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो एक कोट रखता था। इट वॉज टैटर्ड, यह फटा हुआ था। सब्जेक्ट है ओल्ड मैन और सब्जेक्ट है इट, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन इट यह फटा हुआ था, यह क्या, कोट, तो इस कोट के लिए आया है। तो एक वाक्य का सब्जेक्ट दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट से संबंधित है। ओके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे जैसे हम यहाँ करते हुए आए हैं कि पीछे से हमने जोड़ दिया। अगर आप दोनों सेंटेंस को एक करें कि बूढ़े आदमी एक कोट रखता था, वह फटा हुआ था, यानी कि फटा हुआ कोट रखता था, फटा हुआ पास्ट पार्टिसिपल की तरह से बनाएंगे हम इसे। फटा हुआ उसी में तो आता है, हुआ पास्ट पार्टिसिपल में, तो जिस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिस क्रिया के साथ हुआ था, फटा हुआ, टैटर्ड दे रखी है ऑलरेडी। कहाँ लगाएंगे, फटा हुआ कोट यानी कोट से पहले, तो यहाँ कोट से पहले यहाँ लग जाएगा। तो द ओल्ड मैन हैड अ टैटर्ड कोट। क्लियर, यहां आपका जो पार्टिसिपल है वो समाप्त होता है। अब हम करेंगे क्या, देखो इस रूल्स को अच्छी तरह से रूट, मैं दोबारा से कह रहा हूं, कब प्रयोग करेंगे और रूल रट लो तीनों के अच्छी तरह से, तभी आप कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है, ग्रामर बिना एक्सरसाइज के नहीं होती है, तो एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। कल आपको एक अगली वीडियो मिल जाएगी 100% जो एक्सरसाइज की होगी। हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा पार्टिसिपल लगेगा, प्रेजेंट लगेगा, पास्ट लगेगा या परफेक्ट लगेगा, और उसको फिर हम कैसे बनाएंगे। तो आप भी करेंगे मेरे साथ साथ, मैं भी करूंगा। आप जो है रट के आइएगा कि कब प्रयोग करेंगे और रूल क्या है। ओके, तो आसानी से हम एक्सरसाइज कर लेंगे, और ग्रामर में एक्सरसाइज करना बहुत बहुत जरूरी होता है। बिना एक्सरसाइज के ग्रामर आप कभी नहीं सीख सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी वीडियो देख ली अब तो हमें पार्टिसिपल आ गए, नहीं आए, जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में नई नई प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होती हैं और उनका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग याद कीजिएगा, कल मैं एक्सरसाइज लेके आपके पास दोबारा से आता हूं। ओके, बाय।